और इसी तरीके से हमारे अरबिक वाले जो बड़ी गलती कर रहे हैं, मुझसे पहले मैं कहूँगा, अफजल भाई चलो तो वो यूट्यूब पे नहीं आ पाए, मे भी उनकी इंग्लिश अच्छी है, उनका और बहुत सारी चीज़ें अच्छी हों, तो पेपर 1 में उन्होंने अच्छा किया है, ठीक है। लेकिन इनके पास यूट्यूब नहीं था, इनके पास बात करने के लिए आप लोग से बात करने का कोई जरिया नहीं था, ठीक है। लेकिन वही मैं कह रहा हूँ, मुझसे पहले हमारे अरबिक डिपार्टमेंट की सोच क्या थी कि पेपर 1 को पढ़ना ही नहीं है। जो अफजल भाई आपने बहुत सुना होगा, यहाँ तक कि मैंने भी जब अपने सीनियर से मशवरा लिया तो उन्होंने कहा कि पेपर 1 में 50 नंबर ले आना। अब भाई मतलब अंदर से आप उनको क्या पता सामने वाला कैसा है, उसकी सोच कैसी है, वो क्या सोचता है। मेरे लिए चैलेंजिंग चीज़ें बन जाती हैं जब कुछ नहीं होता ना, कि ये नहीं हुआ है अभी डिपार्टमेंट में अभी तक, वो चीज़ें मेरे लिए चैलेंजिंग बन जाती हैं। हुआ क्यों नहीं, मैं करूँगा। ये बहुत बार मैंने कई केसेस हैं, लेकिन उनको जिक्र करना मेरा मकसद नहीं है। तो मुझसे पहले क्या होता था, पेपर 1 को इग्नोर किया जाता था, और यहाँ तक कि सीनियर की तरफ से जो आपका JRF निकाल भी चुके थे ना, वो मशवरा देते थे कि पेपर 1 को कुछ नहीं करना है, 50 नंबर ले आना, लेकिन पेपर 2 को आप 80 लेके आओ, 80 क्वेश्चन सही करके आओ, 85 क्वेश्चन सही करके आओ। मैंने क्या किया, अपनी लाइफ में जो अप्लाई किया पूरा बैलेंस बैठाया। यहाँ तक कि मेरी बहन जो जानती कि क्या पढ़ रहा हूँ क्या नहीं पढ़ रहा हूँ, वो कहती थी कि तुम इंग्लिश का ज़्यादा पढ़ते हो, यानी पेपर 1 ज़्यादा पढ़ते हो, अरबिक का पेपर दोगे या इंग्लिश का दोगे, ऐसे करके अरबिक का दोगे या इंग्लिश का ज़्यादा दोगे। तो मैंने पेपर 1 को ज़्यादा टाइम दिया, और उसकी वजह से आप देख भी सकते हैं वहाँ पे 82 नंबर है और यहाँ पे 79 क्वेश्चन सही है। तो वो दिखा मुझे, और उसकी वजह से फिर मैं आप लोगों को ज़्यादा इंस्पायर कर पाया। बच्चा अगर मेरे पेपर 1 में कम होते तो शायद मैं उतना इंस्पायर नहीं कर पाता। पेपर 1 में ज़्यादा आने की वजह से मेरे लिए लोगों की मोहब्बत ज़्यादा बढ़ी कि शायद भाई कुछ है नहीं, लेकिन ऐसा लगा कि हाँ कुछ है, ठीक है। तो ये गलती आज भी कर रहे हैं, हर वीडियो में बताने के बावजूद, जो क्रैश कोर्स में मेरे साथ आए, हर क्लास में बताने के बावजूद कि पढ़ते रहो, मेहनत से बैलेंस बैठाते रहो, आज तक वही गलतियाँ की हैं, करते रहे। पता नहीं अजीब मसला, जब आपको पता चल गया, मैंने JRF निकाल रखा है, अफजल भाई ने JRF निकाल रखा है, और दूसरे लोग बता रहे हैं कि बैलेंस कर लो, बैलेंस नहीं कर रहे हो। और मैं तो इतना अच्छा फॉर्मूला देता था कि 60-40 पढ़ो, 70-30 पढ़ो, दिन में अगर तुम 10 घंटा पढ़ रहे हो तो 6 घंटा पेपर 2 को दे दो और 4 घंटा आप पेपर 1 को दे दो। ये 2 बड़ी गलतियां हैं, पेपर 1 और पेपर 2 को बैलेंस ना करना। अब ये कहेंगे कि पेपर 1 में मन ही नहीं लगता है। भाई साहब अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ गए तो मन लगाओ, अगर उसका ख्वाब देखा है आपने तो मन लगाना पड़ेगा। इस अलीगढ़ में आए हो आप, सारी चीज़ें पसंद नहीं आ रही थी ना, BRB में जब दाखिला लिया है, आपके GK समझ में नहीं आ रही थी आपको, लेकिन फिर भी आपने उसको मारा रट्टा। तो यहाँ पर भी जो सब्जेक्ट है पेपर 1 की चीज़ें हैं उनको समझिए। मैथ कोई हवा नहीं है, मैथ कोई हवा नहीं है, बस ये है कि हमने कभी सीखा नहीं है, हम कभी उसमें दाखिल नहीं हुए। तैराकी क्या मुश्किल है, आप नहीं गए दरिया में, आपके लिए तैराकी मुश्किल है। मैं रोज़ाना जाता हूँ, मेरे लिए आसान है। तो जिस दिन हम उसमें दाखिल हो जाएंगे, पहले दिन पहला जब डुबकी लगाएंगे, ये तो मज़े है। मैं खुद एक हमारे यहाँ पे डाम है, बहुत ऊपर से कूदना रहता है, हमेशा डरता रहा, लेकिन जब पहली बार मैंने डुबकी लगा दी, ये तो आसान है। तो जिस दिन मैथ सीखना शुरू कर दोगे, जिस दिन उसमें दाखिल हो जाओगे, ठीक है, तो वो सारी चीज़ें आसान हो जाएंगी। इसलिए क्या कहा जाता है, डर से पीछे मत भागो, ठीक है, मोटिवेशन की लाइन होगी, अदरवाइज अच्छा कौन जानेगा यहाँ पे। डर से पीछे मत भागो, बल्कि डर से मुकाबला करो, ठीक है, डर का मुकाबला करो। जो चीज़ जितनी डरा रही है आपको ना, उसको अपने दिल पे सवार कर लो, मुझे करना, चैलेंज लेना सीखो, ठीक है। अपनी ईगो, हम ईगो किस पे ले लेते हैं, हमारे दोस्त से लड़ाई होगी वहाँ ईगो दिखाते हैं, हम वहाँ ईगो दिखाते हैं। ईगो जो दिखाना है ना, अपने गोल्स के लिए ईगो दिखाना है। मुझे समझ में क्यों नहीं आएगी ये बात, अगर अरबी में है हमारी बात समझ